हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का हम कुछ नेमिंग रिएक्शन पढ़ते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है, सैड मेयर रिएक्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज सैड मेयर रिएक्शन? ये है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। बेंजीन है, इसका नाम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्यों है? क्योंकि ये बेंजीन है डाई एजो, नाइट्रोजन जहां पे रहता है एजो होता है, और चूंकि दो नाइट्रोजन है तो डाई लगेगा, और यहाँ पे हैलाइड है, ये हेलोजन, मतलब यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका रिएक्शन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2 Cl2 के साथ कर सकते हो। तो क्या देगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा और यहाँ पे N2 निकल जाएगा, ये X माइनस भी निकल जाएगा। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2 Br2, तो Br जुड़ जाएगा प्लस N2, सॉरी X माइनस निकल जाएगा। ओके, तो ये सैंड में रिएक्शन है, मतलब क्लोरोब्रोमीन हम प्राप्त कर सकते हैं, ब्रोमोब्रोमीन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। एक और इसमें कह सकते हैं कि HCl इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl दे सकते हैं, तो साइनोबेंजीन मिलेगा। Cl N2 निकल गया और X माइनस में निकल गया, तो यह है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में ये रिएक्शन है। फिर इसके बाद आता है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन क्या होता है? तो गटरमैन रिएक्शन भी वही, मतलब इसका मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन मींस क्या है कि सेम चीज प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में यही रहेगा, और बस क्या होगा, यहाँ पे CuCl2 या CuCl कर सकते हैं। इसके 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 जगह पे क्या होगा, सिर्फ कॉपर होगा, तो हो जाएगा आपका गटरमैन रिएक्शन। तो यहां पर भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होगा, N2X आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहां पर HCl अगर लेते हैं, HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर क्लोराइड है, Cu2Cl2 की जगह पे हम कॉपर लिए, तो बनेगा क्या, क्लोरोबेंजीन। प्रोडक्ट भी सेम रहेगा और ये निकल जाएगा, प्लस X माइनस भी निकल जाएगा। HBr अगर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, क्या बनेगा, Br, N2 प्लस X माइनस निकल गया। तो यह है गटरमैन रिएक्शन, तो पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आता है ये जो हेलो एल्केन और हेलो एरियंस का है चैप्टर, पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसी से हम ले रहे हैं, पहले स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। बाल्ड सीमेन रिएक्शन, नेक्स्ट आप ले सकते हो बाल्ड सीमेन रिएक्शन। थर्ड में बाल्ड सीमेन रिएक्शन, बाल्ड सीमेन रिएक्शन। बाल्ड सीमेन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया, सॉरी N2Cl, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 के साथ रिएक्शन किया। इसका मतलब क्या है कि हमने अभी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाया, इसमें क्या बनाएंगे, हम फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो फ्लोरोबोरिक एसिड है ये, इसके साथ रिएक्शन किया, तो इसके साथ जब रिएक्शन करोगे तो ये Cl और ये H निकल जाएगा, तो मतलब HCl हो जाएगा। ये हो गया आपका N2BF4 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक तरह से बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट एक तरह से सॉल्ट हो गया, ये फ्लोरोबोरिक एसिड है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इट्स नेम इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
अब यहाँ पे क्या है कि इसको हमने सीधे सीधे हीट कर दिया। जब हीट कर दिया तो ये डिकम्पोज हो गया और ये टूट गया। जब टूट गया तो सिर्फ फ्लोरीन बचेगा, N2 निकल गया और BF3 भी निकल गया। ये हो गया। तो फ्लोरोबोरिक एसिड ये हमारा फ्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, तो ये है वाल सीमन रिएक्शन। नेक्स्ट है चौथा, ले सकते हो ऊर्ज रिएक्शन। तो नाम जानते ही होंगे, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन का मतलब क्या भाई, ये तो क्लास 11 का चैप्टर ये रिएक्शन है। व्हेन एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इसलिए लिया, ड्राई ईथर क्योंकि सोडियम बहुत ही रिएक्टिव होता है। ये मॉइस्चर के साथ, वाटर में ऑक्सीजन के साथ भी या मॉइस्चर के साथ वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसको हमने ड्राई ईथर लिया। ड्राई ईथर वो क्या करेगा, एक जो है कि ड्राई वाटर या मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो मॉलिक्यूल इसका ले लिया, एल्काइल हैलाइड का दो मॉलिक्यूल ले लिया, और सोडियम भी दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, या ऐसे इसको आप लिख सकते हो एल्काइल हैलाइड है, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक मॉलिक्यूल इधर भी ले लो आप एल्काइल हैलाइड, और इसका सोडियम का दो मॉलिक्यूल ले लो, तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ पे R प्लस NaX निकल गया, दो है ये। ठीक है, एल्केन बनता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl का सोडियम के साथ ले लो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो दो मॉलिक्यूल ले लो इसका और दो ये ले लो, तो CH3 आपस में जुड़ेगा, CH3 फिर NaCl, दो मॉलिक्यूल निकल गया। तो ये हो गया ऊर्ज रिएक्शन। ओके, ऊर्ज ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन एक होता है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या होता भाई, फिटिंग रिएक्शन ये ऊर्ज रिएक्शन था। फिटिंग रिएक्शन का मतलब हुआ कि जब ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन ले लेंगे सोडियम के साथ। ठीक है, क्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, दो मॉलिक्यूल आप सोडियम लेंगे, दो मॉलिक्यूल ये लेंगे। ठीक है, या इसको इधर लिख लो, ये हो गया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये निकल जाएगा सोडियम के साथ, अब बन जाएगा बेंजीन मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। NaCl बाइफिनाइल या डाइफिनाइल इसका नाम है, डाइफिनाइल। ये है फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन में क्या है, क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल लिए और दो सोडियम लिया, सोडियम के दो एटम्स है, तो क्लोरीन एक क्लोरीन दो क्लोरीन निकल गया और ये बना लिया डाइफिनाइल। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज भी होगा, आधा ऊर्ज आधा फिटिंग होगा। तो इसमें ले लिया मान लो C2H5Cl ले लो, क्लोरोबेंजीन क्लोरो इथेन, मतलब जो एल्काइल हैलाइड लिया था ना, ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल होते हैं तो एल्केन बनाते हैं, और इसमें क्या होता है एल्काइल एराइल एल्कीन। ठीक है, तो दोनों ले लेते हैं यहाँ पे इथाइल क्लोराइड
प्लस सोडियम ले लिया, 2 सोडियम और क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, तो ये निकल जाएगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा आपका C2H5, ठीक है। देखो इसके साथ ये जुड़ जाएगा तो C2H5 यहां जुड़ेगा तो हमने यहां पे लिख दिया मान लो प्लस NaCl, इथाइल बेंजीन, दिस इज द इथाइल बेंजीन, इसका नाम है इथाइल बेंजीन। अब आता है हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आपका आएगा हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हाइड्रोजन स्वार्ट्ज रिएक्शन, पहले लिखते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, बड़ा है फिंकलस्टीन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड react with NaI, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन क्या है भाई, सॉल्वेंट की तरह होगा। यहां से देखिए ये क्या होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस साथ में हो जाएगा और इसके साथ ये जुड़ जाएगा, एल्काइल आयोडाइड प्लस NaX। ये सब पहले चैप्टर में है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर में है, ठीक है। दिस इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन में क्या है कि एल्काइल आयोडाइड बनाना है इनडायरेक्ट वे में। तो R इथाइल, R एल्काइल ग्रुप है, X मतलब है, X क्या है, X जो है आपका क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्काइल आयोडाइड बनेगा। एग्जांपल ले लो, C2H5Br, NaI, एसीटोन, C2H5I प्लस NaBr, NaBr हो जाएगा, इथाइल आयोडाइड होगा ये, ठीक है। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। फिर इसका छोटा भाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड में ही स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, इसमें भी क्या है भाई, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मेटालिक फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज तो सेम होगा, एक्स क्या होगा, क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, मेटालिक फ्लोराइड होगा इसमें, मेटालिक फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड HgF2 भी हो सकता है, हाँ, SbF3 भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, कोई भी फ्लोराइड ले सकते हैं, HgF है। तो यहाँ पे देखो इसके साथ ये निकल जाएगा और आपका बन जाएगा RF प्लस AgX, ओके। एग्जाम्पल लेते हैं, C2H5Cl सिल्वर फ्लोराइड, इसके साथ ये निकल जाएगा C2H5F AgCl, ये हो गया। तो देखो यहां पे क्या है, फिंकलस्टीन में आयोडाइड बनाया, स्वार्ट रिएक्शन में फ्लोराइड बनाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछता है कभी कभी
तो पूछता है तो याद कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे देखो एल्काइल हैलाइड इसमें भी है, एल्काइल हैलाइड इसमें है, तो बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम। तो एल्काइल हैलाइड में कॉमन है, बट यहाँ पे क्या है, ये अंतर है, डिफरेंट, ये अलग है, ये डिफरेंट, इसमें डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट। तो क्या करेंगे भाई, इसको देखो एक तरीका हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तरीका क्या अप्लाई होगा कि यहाँ पे क्या है, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन, देखो फिंकलस्टीन क्या है, बड़ा है, नाम में बड़ा है, तो बड़ा है तब मतलब हम आयोडाइड और फ्लोरीन, आयोडाइड और फ्लोराइड को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आयोडाइड का साइज भी और एटॉमिक मास दोनों बड़ा होता है, और यह फ्लोरीन का एटॉमिक मास और साइज में भी ये छोटा होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ग्रुप में सबसे ऊपर होता है और हाइड्रोजन ग्रुप में सबसे नीचे होता है। तो बड़ा नाम है तो बड़ा जो मतलब ये जो हाइड्रोजन वाला, बड़ा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड भी बनेगा, मतलब एल्काइल आयोडाइड बनेगा, ठीक है। छोटा नाम, देखो यह नाम क्या है, स्वाट रिएक्शन, तो ये छोटा है, तो छोटा है जिसका मतलब छोटा वाला हाइड्रोजन वाला हैलाइड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि अगर पूछ लिया कि व्हाट इज द स्वाट रिएक्शन, तो स्वाट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि छोटा नाम हुआ, तो इसका मतलब इसमें फ्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं फ्लोराइड बनेगा, तो फ्लोराइड बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। तो एल्काइल फ्लोराइड बनने का मतलब ये हुआ कि हम क्या ले सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड लेंगे पहले, एल्काइल हैलाइड में आपको क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, और सिल्वर फ्लोराइड ले लो, हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है भाई, नो है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन दो टाइप का होता है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, मतलब एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जब बेंजीन ग्रुप पर, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हर एक चैप्टर में आता है, आपका हेलोएल्केन में आएगा, एल्कोहल में आएगा, मतलब हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स में आएगा, और एल्कोहल वाले चैप्टर में आएगा, एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, हर चैप्टर में आता है। तो यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसमें। तो जब बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप अगर जुड़ता है तो क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। और एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब एसाइल ग्रुप जुड़ेगा, CH3CO ग्रुप अगर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एसाइलेशन। तो एडिंग या एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हो, Cl ले लिया यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन, OH भी आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे CH3Cl ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। देखो ये इसका जो है, इसके बारे में इसका मैकेनिज्म 11 में पढ़ाया गया है। ये जो होता है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो जब भी बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ता है तो वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। आर्थो पैरा क्या हुआ, इससे ये सेंटर हो गया, इससे सटा हुआ ये जो कार्बन होगा आर्थो हो गया, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा, ये भी आर्थो होगा, सॉरी आर्थो मेटा पैरा, ये आर्थो है तो ये भी आर्थो होगा, ये मेटा है तो ये भी मेटा हो गया, ये पैरा है, ठीक है। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ता है तो वो ग्रुप जो होता है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग देगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा यहाँ पे CH3Cl प्लस, सॉरी CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देगा, ये CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देगा ना, तो CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल इस पे ऐड होगा,
तो आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। और इसका काम क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 जो होता है लेविस एसिड होता है। ओके, इट इज द AlCl3 लेविस एसिड। लेविस एसिड का मतलब क्या हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में यहाँ में एल्युमिनियम क्लोराइड में जो एल्युमिनियम लोगे तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है और यहाँ पे CH3 प्लस जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इस पे आपका क्लास 11 में पूरा एकदम वो एक्सप्लेनेशन है, मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, या तो आप याद ही कर लो, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ धीरे धीरे, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखो आप बात यह आ रही है कि आर्थो पैरा ही क्यों देगा, क्योंकि जो क्लोरोबेंजीन का अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, यानी आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला चीज, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो मतलब क्या बनाएगा भाई, Cl बना दिया और ये जुड़ गया आपका CH3 आर्थो पोजीशन पर। दूसरा वाला कंपाउंड ले लो Cl और यहां पे जुड़ गया, आर्थो पोजीशन पे जुड़ा, ये पैरा पोजीशन पे जुड़ गया, बस ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा ना, एल्काइल ग्रुप आर्थो पोजीशन पे जुड़ा, एल्काइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे जुड़ा। और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप, ये हो गया आपका एसाइलेशन। तो देख लेते हैं भाई, सेम होगा एसिटिल क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पे देखिए COCH3 यहां पे जुड़ेगा और दूसरे वाले कंपाउंड में यहां जुड़ेगा। ये हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। एक होता है डाइजोटाइजेशन। तो डाइजोटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, देखो ये तो नहीं पूछता है। डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन क्या होता है, डाइजोटाइजेशन इज द प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन के लिए है ये। तो सबसे पहले एनिलीन लेते हैं, एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl लेते हैं, मतलब ये देता है, ये क्या देगा, HNO2 नाइट्रस एसिड देगा, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड देगा। और ये रिएक्शन वेरी लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। ठीक है, नाइट्रस एसिड देखो HNO2 रिएक्टिव होता है, तो इसलिए जब HNO2 का जरूरत पड़ता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो सोडियम नाइट्राइड का HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तभी तो नाइट्रस एसिड देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको ले लिया है। अब बनाएगा N1NCl या N2Cl ले लो, एक N यहाँ पर है, एक N ये ले लिया, एक क्लोरीन ये ले लिया,
यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लो। ओके, तो बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन हो गया डाई, 2 नाइट्रोजन है तो डाई हो गया जोनियम, डाई एजो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड को एजो बोलते हैं, नियम क्लोराइड। तो ये हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्लस NNA, सोडियम का क्लोरीन के साथ होगा NaCl हो गया। देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये बनेगा आपका। दिस इज द डाइजोटाइजेशन प्रोसेस। डाइजोटाइजेशन प्रोसेस किसके लिए? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए। तो ये कौन सा चैप्टर का है? ये जो है लास्ट वाला जो चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एनिलीन में, ठीक है, एमीन्स, उस वाले चैप्टर में प्रिपरेशन में है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं इतना ही करता हूँ, फिर आगे और करेंगे, ठीक। थैंक यू।